व्हाट इज़ द ट्रिपलेट नंबर? ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। वैसी 3 संख्या है जिनके 2 छोटी संख्याओं का वर्ग आपस में जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए, वैसी संख्या ट्रिपलेट संख्या कहलाती है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 ये आपस में ट्रिपलेट संख्या होती है। कैसे? ये आइए देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यही होता है कि दो छोटी संख्या 3 और 4 के वर्ग को आपस में जोड़ने पर आपस में जोड़ने पर बड़ी संख्या जो 5 है उसके वर्ग के बराबर होनी चाहिए। तो आइए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25। ठीक, अब 9 और 16, 9 16 9 16 25 और बराबर 25। यही होता है ट्रिपलेट संख्या। अब देखिए, दो छोटी संख्याओं के वर्ग को आपस में जोड़ने पर बड़ी संख्या के वर्ग 25 के बराबर आ गया, तो इसी कारण ये संख्या ट्रिपलेट संख्या कहलाती हैं। ट्रिपलेट संख्या अब आगे देखते हैं कौन कौन सी ट्रिपलेट संख्या हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। ये हो गया एक ट्रिपलेट संख्या। फिर हो जाएगा 6, 8 और 10। फिर हो जाएगा 5, 12 और 13। फिर हो जाएगा 15, 20 और 25। फिर इसी तरह हो जाएगा 7, 24 और 25। फिर इसी तरह हो जाएगा 12, 16 और 20। 12, 16 और 20 ये सभी संख्या जितना हमने उदाहरण दिया है, ये सभी संख्या आपस में ट्रिपलेट संख्या होते हैं। जैसे कि 3, 4 और 5 इनका वर्ग आपस में जोड़ने पर ट्रिपलेट संख्या होंगी। वैसे ही 6, 8 और 10 ये भी आपस में ट्रिपलेट संख्या होंगी। ट्रिपलेट संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि दो छोटी संख्या को वर्ग को जोड़ने पर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आए, बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो। जैसे कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100। इधर कितना था? 100, तो इधर हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि 6, 8 और 10 आपस में ट्रिपलेट संख्या होंगी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपलेट संख्या का उपयोग। ट्रिपलेट संख्या का उपयोग हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि जैसे कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि 6, 8 और 10 का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 हो जाएंगी और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। फिर छोटी भुजा लंब हो जाती है और ये बीच वाली भुजा आधार हो जाती है। इस कारण हम ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिपलेट संख्या 6, 8 और 10, यानी कि ट्रिपलेट संख्या मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण भी करती हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 6, 8 और 10 ये तीनों संख्याएं मिलकर आपस में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल 6, 8 और 10 ये हो गया समकोण त्रिभुज। और इसे हम ट्रिपलेट नंबर भी कहते हैं। दुनिया की सभी ट्रिपलेट संख्या आपस में मिलकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम लोग कुछ ट्रिपलेट संख्या के बारे में देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी ट्रिपलेट संख्या होती हैं जिन्हें याद कर लेने से आपको भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे जो समकोण त्रिभुज बनते हैं उसमें कर्ण की खोज होती है, तो वहाँ पे आपको कर्ण निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि इसका कर्ण क्या है। ठीक, जैसे कि हम लोग देखते हैं 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट संख्या हो गया। फिर से आते हैं हम लोग 6, 8 और 10। फिर से हम लोग आते हैं 5, 12 और 13। हम ये जितना भी ट्रिपलेट संख्या बता रहे हैं आप देख सकते हो कि 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 25, जो 5 के स्क्वायर 25 के बराबर होती है। सब ये ट्रिपलेट संख्या होती हैं, ये सभी ट्रिपलेट संख्या हैं। और फिर आते हैं 8, 15 और 17। 8 के स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को आप अगर जोड़ दीजिएगा तो 17 का स्क्वायर 289 के बराबर होगा। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग 15, 20 और 25। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 के बराबर होंगे। फिर हम लोग आते हैं 20, फिर 21 और 29। 20 का स्क्वायर 400, फिर 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है, 841 होता है।
अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7, 24 और 25, 25 फिर 9, 40 और 41, फिर 11, 60 और 61, ये भी ट्रिपलेट संख्या है। फिर होंगी 12, 35 और 37, ये भी ट्रिपलेट संख्या है। फिर 16, 63, 1 मिनट, 16, 63 और 65, ये भी ट्रिपलेट संख्या है। ट्रिपलेट संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इन्हें याद रखने में ही अच्छा है। बहुत सारी है, इन्हें याद करके रख सकते हैं आप। कुछ है जिन्हें आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है 3, 4 और 5, जिसका आपको कॉमन यूज होगा कहीं पर भी। 6, 8 और 10, 5, 12 और 13, फिर होंगी 8, 15 और 17, फिर होंगी 15, 20 और 25, फिर होंगे 7, 24 और 25। ये जितनी भी ट्रिपलेट संख्या 6 हमने लिखा है, ये सभी एक मोस्ट मैंने यूज ट्रिपलेट संख्या हैं, जिनका आप बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं आने वाले दिनों में। 6, 8 और 10, ये सभी आपको जब त्रिभुज चैप्टर चलेगा उस समय आपको उस समय इसका ज़्यादा उपयोग होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी समकोण त्रिभुज बनते हैं वो ट्रिपलेट नंबर से ही बनते हैं। ट्रिपलेट नंबर मिलकर ही समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे कि 7, 24, 25, 7, 24, 25 हुआ, तो 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट संख्या है, और ये समकोण त्रिभुज ही बनाती है। समकोण त्रिभुज, इसका उपयोग आगे चलकर आगे के दिनों में जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब उस टाइम इसका उपयोग होगा। 25, 7 और ये 24, तो हम लोग देखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। हम लोग करेंगे 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 बराबर 25 का स्क्वायर 625। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इधर भी 625 हो जाएगा और इधर भी 625 हो जाएगा। तो इस कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ट्रिपलेट संख्या है जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, और समकोण त्रिभुज का निर्माण ही मूलतः ट्रिपलेट संख्या से ही होता है। लोग पिछले क्लास की कुछ बातों को फिर से याद कर लेते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो फिर से एक नज़र डाल लेते हैं अंतिम कुछ समय में। जैसे कि फिर हम लोग मान लीजिए कि 59 का स्क्वायर करते हैं, तो 59 का स्क्वायर किया जाता है। 59 का स्क्वायर करते हैं तो पहले हम 9 पे स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। 81 का 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, और हाथ में यानी कि शेष के रूप में हम लोग को 8 मिल गया। फिर हम लोग तीनों नंबर को आपस में जैसे गुना करते थे, तीनों नंबर को गुना कर लेंगे, तो 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45, और 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90, और यहाँ पे जो हाथ में यानी कि कैरी किया था 8, तो 90 और 8 98, 98 के 8 98 हो जाएगा। 98 का फिर से यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर कैरी कर जाएगा 9 कैरी कर जाएगा। तो फिर हम लोग ये जो स्क्वायर आया था यहाँ पे बचा था, तो इसको 5 पे स्क्वायर कर दिए थे हम लोग पिछला बार। तो 5 के स्क्वायर 25, और 25 और 9 34, यानी कि हो जाएगा 3481। 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3481। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 का स्क्वायर। फिर वैसे ही हम लोग 9 का स्क्वायर 69 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 और कैरी कर जाएगा 8। फिर हम लोग तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 6 9 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54, 54 में 2 से गुना करेंगे तो 108। अब फिर यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और कैरी कर जाएगा 11, 11 कैरी कर गया। और फिर अब हम इस पे स्क्वायर कर देंगे। 6 में स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 और 11 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 4761, ये हो जाएगा 59 का स्क्वायर। अब एक और हम लोग देख लेते हैं लास्ट 73 का स्क्वायर। 73 का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। 73 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो फिर वैसे ही 3 के स्क्वायर 9, जब एक डिजिट के नंबर आए तो बस वैसे ही लिख देते हैं 3 के स्क्वायर 9। फिर तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 7 में 3 से गुना करेंगे 21, 21 में 2 से गुना करेंगे 42, कोई कैरी नहीं किया था तो 42 के 2, और हाथ में कितना आ गया 4। फिर 7 पे इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो 7 के स्क्वायर 49, और 4 कितना हो जाएगा 49 और 4 53, यानी कि 5329। ये हो गया 73 का स्क्वायर। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाया करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।